अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की क्लास 11 की न्यू बुक में से चैप्टर 5 ए सेलुलर लाइफ को स्टार्ट किया हुआ है। आज जो हम टॉपिक उस चैप्टर में से कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम बेसिकली हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। स्टूडेंट, सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात ये बताऊँगा कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम नोट्स की मदद से पढ़ेंगे। फिर ये नोट्स बेसिकली आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के अंदर और दूसरा आपके इंटरव्यू के अंदर, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नोट्स हैं मैं आपको आफ्टर द अपलोड ऑफ दिस वीडियो में ये जो नोट्स होंगे आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF आपको किसमें प्रोवाइड कर दूँगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इसे ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको नोट्स की भी टेंशन नहीं होगी। इसी बात पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मज़ा आए अब पढ़ाने में। तो अब हम हमारा जो टॉपिक है फर्दर कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस शुरू कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स आता है वो बैक्टीरियोफेज का आता है। तो हम सबसे पहले बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसके बाद जो पॉइंट्स उसको हम थ्रोली आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे। हम जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, देखिए बैक्टीरियोफेज का इज़ अ कॉम्प्लेक्स वायरस बिकॉज इसके पास एक हेड होता है, एक टेल होती है और उसके बाद क्या होता है इसके पास इसके पास हेड होती है, टेल होती है। हेड, ये हेड आ गया इसके पास, दिस इज़ अ टेल एंड दिस इसके पास ये बेस प्लेट एंड दिस फाइबर। ये सारे जो पार्ट्स हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर बैक्टीरियोफेज के अंदर, ये अपना हर एक पार्ट अपना एक रोल अदा करता है। तो हम इन रोल को थ्रोली इसके स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स है इन एक एक स्ट्रक्चर को थ्रोली थ्योरीज़ के अंदर पढ़ेंगे, पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो अब हम बैक्टीरियोफेज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझ लेते थे, इनको कहते क्या, इनके अंदर टाइप्स क्या होती हैं, किस किस तरीके से डिवाइड है। अगर हम बैक्टीरियोफेज को पढ़ते हुए जाएँ इधर, तो बैक्टीरियोफेज में लिखा है हमारे पास कि बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियोफेज इज़ ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट किल बैक्टीरिया। इस पॉइंट को आपने हमेशा याद करना है, आप इस एग्जाम्स में भी ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट हमें कहता है कि बैक्टीरियोफेज द ग्रुप ऑन दिस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ शेप लाइक, इनको ग्रुप किया जाता है कौन सी बेसिस के ऊपर, टी फेजिस के ऊपर, लैम्डा फेजिस के ऊपर। हम इस साइन को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्डा। इधर बना देता हूँ आपको, इस साइन को हम क्या कहते हैं, लैम्डा। लैम्डा, इसको हम लैम्डा कहते हैं। तो इसलिए इनको क्या क्या कहा जाता है, लैम्डा फेजिस कहा जाता है। अच्छा, इन दोनों में एक फ़र्क ये होता है कि इनके जो टेल फाइबर्स होते हैं, ये जो टेल फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ द टेल फाइबर्स। जो टेल फाइबर्स होते हैं बेसिकली टी फेज के पास प्रॉपर डेवलप्ड होते हैं और लैम्डा फेज के पास लेस डेवलप होते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब आपको फ़र्क भी पता चल गया है कि इनको दो बेसिस के ऊपर ग्रुप किया है, शेप के हिसाब से, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, इनकी डेवलपमेंट के हिसाब से, टेल की फाइबर की होने की वजह से। जिनके पास टेल होती है प्रॉपर तरीके से वो टी फेज कहलाते हैं, जिनके पास टेल नहीं होती है वो लैम्डा फेजेस कहलाते हैं। इसी तरीके से हम इधर डिस्कस जो करेंगे बेसिकली वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ टेल बैक्टीरियोफेज, जिसको हम T4 वायरस भी कहते हैं, विच हैज़ 3 मेजर पार्ट्स, जिसमें से मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे पास जो आते हैं, हम इनमें उसके जो स्ट्रक्चर में से बात करेंगे, जो 3 पार्ट्स होते हैं इनमें सबसे प्रोमिनेंट जो पार्ट होता है हमारे पास हेड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, DNA होता है। अ टेल that act as channel for DNA ट्रांसपोर्ट इनसाइड होस्ट सेल, जो काम करती है DNA के चैनल के तौर पे क्या करने के लिए, DNA को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनसाइड द होस्ट सेल। वो भी मैं आपको जब इसका स्ट्रक्चर को हम एक एक पार्ट को थ्रोली पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेस, एट बॉटम ऑफ टेल। इन सारे पार्ट्स को आप थ्रोली याद कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिहाज से, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे हेड को। अगर हम हेड को पढ़ते हैं तो हेड हमारे से इधर कहता है, हेड इज़ 3 डायमेंशनल पॉलीहेड्रल। हेड जो है वो 3 डायमेंशनल और पॉलीहेड्रल होता है, यानी कि इसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। इस तरीके से मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट, उस प्रोटीन यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रोटीन यूनिट को हम नाम देते हैं कैप्सोमर का। DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज इज प्रेजेंट इन द होड। अच्छा, जो बैक्टीरिया ईटर वायरस है, जो बैक्टीरिया को ईट करता है यानी कि बैक्टीरियोफेज है, उसका जो DNA है वो उसके हेड के अंदर होता है। सिंपल सी बात है, अभी आपने डायग्राम में भी उसको देखा होगा। इसी तरीके से अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, टेल फेज बोलते हैं या फेज टेल बोलते हैं, सॉरी। टेल इज़ फॉर्म्ड बाय डिफरेंट प्रोटीन्स। जो टेल फॉर्म की जाती है बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन से फॉर्म की जाती है।
टेल कनेक्ट्स विथ हेड थ्रो कॉलर। अब जो टेल होती है, टेल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज़ द टेल का ऊपर वाला पार्ट, ये अटैच हुआ हुआ होता है किससे, हेड से, कुछ इस तरीके से अटैच हुआ हुआ होता है। और जिसकी मदद से अटैच हुआ हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। यानी कि टेल का ऊपर वाला पार्ट अटैच हुआ हुआ होता है हेड के लोअर पार्ट से, सिंपल सी बात है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। इसी तरीके से टेल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच अलाउ डीएनए टू पास एंड इंजेक्ट इन होस्ट सेल थ्रो कॉन्ट्रक्शन ऑफ आउटर शीथ। किस तरीके से होता ये है कि जब हम बात करते हैं टेल की, तो टेल इज़ अ होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे होता है, इसके ऊपर शीट होती है ऐसे ऊपर बनी हुई, जो ऊपर की जो आउटर शीट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि ऊपर नीचे होती है। उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हेड से जो डीएनए होता है वो इसके अंदर जाता है, एंड देन वो फिर इंजेक्शन करवाता है किसकी मदद से, बेस प्लेट के ऊपर लगी पिन की मदद से। जब वो इंजेक्शन हो जाता है तो बेस प्लेट की पिन क्या करती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जैसे कि बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देती है। देन जो इसका जो बैक्टीरियोफेज का जो हमारे पास वो होता है, वो जो जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के इनसाइड चले जाता है। दिस इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फिनोमिना ऑफ दिस वायरस। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से अब हम जो तीसरे पार्ट को समझेंगे, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम बैकबोन भी कह सकते हैं एक तरीके से इस पार्ट को। तो इस पार्ट को हम थोड़ा समझते हैं, जिसको हम बेस प्लेट कहते हैं। बेस प्लेट में क्या कहता है हमारे से, लोकेट एट द एंड ऑफ फेस टेप। सही बात है, बिल्कुल एंड के अंदर आप लोकेट करते हैं। मैंने आपको दिखाया था फेस की प्लेट किस तरीके की होती है, और अभी आपको वापस दिखा दूंगा। इसकी जो शेप होती है वो डिस्कॉइडल होती है, बेस नीचे लगी हुई होती है, प्लेट जैसी होती है। सिंपल सी बात है, इसको आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आपसे इसकी बेस प्लेट भी आप साथ में लिखेंगे, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो ये आपको साथ में लिखना पड़ेगा। इसके साथ क्या होते हैं, टेल फाइबर्स होते हैं, विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विथ होस्ट सेल, यानी कि वो उसके ऊपर होस्ट के ऊपर अटैचमेंट की बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं टेल फाइबर इस वायरस को। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं, बेस प्लेट सराउंड्स बाय प्रोटीन, बेस प्लेट होती है वो क्या हुई थी, सराउंड हुई होती है प्रोटीनिशियस रेट्रेक्टाइल पिन से एट बेस के ऊपर, किसके ऊपर, बेस के ऊपर। ये बात भी अब आपको इधर प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इधर आपको बैक्टीरियोफेज को पढ़ते हुए समझने थे। और जो लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो इधर आता है, जो पिन्स होती हैं, जिनके बारे में हमने समझा कि जो बेस प्लेट से अटैच हुई होती हैं, दिस पिन्स पेनिट्रेट्स बैक्टीरियल सेल वॉल विथ हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है। आपसे एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज़ पोर्शन के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है, शॉर्ट के अंदर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो अब जो अगला स्ट्रक्चर हम वायरस से पढ़ने जा रहे हैं, वो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अंदर हम जनरल पढ़ेंगे। तो टोबैको मोज़ेक वायरस बेसिकली प्लांट वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस बस प्लांट वायरस है बेसिकली, विच कॉज TMD टोबैको मोज़ेक डिजीज़। रॉड शेप का होता है कुछ, ये कौन सी शेप का होता है, जस्ट लाइक रॉड शेप। सिंपल सी बात है। इसका जो DNA होता है, यानी कि जीनोम जो होता है, जीनोम वो क्या होता है, RNA होता है, RNA से बना हुआ होता है। आपको जो लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, RNA का जीनोम होता है। और इसकी जो कैप्सिड, अभी इसको हम पढ़ते हैं थोड़ी, जो अपने पॉइंट्स में लिखा है, इस जीनोम इज RNA विच लोकेट इन सेंटर एंड सराउंड्स बाय प्रोटीन कोड। एक प्रोटीन कोड से सराउंड हुआ होता है, जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ अ प्रोटीन कोड, इसको हम कैप्सिड कहते हैं। और ये जो इस कैप्सिड का जो सब यूनिट, और ये जो कैप्सिड के जो सब यूनिट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड के सब यूनिट्स को कैप्सोमर कहते हैं। जो जिस प्रोटीन कोड से सराउंड हुआ होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, उस कैप्सिड के अंदर टोटल 2130 सब यूनिट्स होते हैं, किसके, कैप्सोमर के। ये दोनों बातों को आपने क्रिस्टल क्लियर रखना है कि जो कैप्सोमर्स होते हैं, उनके कितने सब यूनिट्स पाए जाते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के कैप्सिड के अंदर, 2130। सिंपल सी बात है, इनको हम कैप्सोमर बोलते हैं बेसिकली। फ्रॉम 2013 सब यूनिट्स ऑफ कैप्सोमर फॉर्म कोट्स ऑफ कैप्सिड विच अरेंज इन हेलिकल मैनर्स। आपको पता है हेलिकल मैनर के अंदर बना हुआ होता है। और ये एक कैप्सोमर को, किसको, एक कैप्सोमर को, वन कैप्सोमर को बनाने के लिए तकरीबन 158 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है बेसिकली, प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास क्या होता है प्रोटीन का, वो होता है हमारे पास अमीनो एसिड। तो एक
प्रोटीन सब यूनिट जो कि कैप्सोमर है कैप्सिड का, उसको बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं अमीनो एसिड? हमें 158 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट जो कि आपकी बुक में लिखी हुई थी एज अ स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, जो कि मैं आपको समझ में आनी चाहिए हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। आप एक दफ़ा स्ट्रक्चर को भी देख लीजिएगा अपनी बुक में भी और नोट्स में भी, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अब आप इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको इजीली सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, बहुत पसंद आई हो सारी नोट्स की लाइन्स और जितनी भी प्रेजेंटेशन है, तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं हमारे एक और अच्छे से लेक्चर के साथ मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ के, तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।